तो ट्रांसफार्मर के आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमको सॉल्व करने हैं। तो इसको देख लेते हैं, जो एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन और ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, सबका एक साथ मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स, पहला ऑप्शन है हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जब कॉपर लॉस की वैल्यू आयरन लॉस के बराबर हो जाती है तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है? ऑल डे एफिशिएंसी होता है ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटपुट, आउटपुट इन किलोवाट आवर होल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट, एनर्जी इनपुट, या बोलते हैं एनर्जी इनपुट इन किलोवाट आवर, एनर्जी इनपुट इन किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग जितना भी आउटपुट पावर एनर्जी कितना खींच रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू चेंज होते रहती है लोड के अनुसार, घंटे के अनुसार, आप हर लोड को चलाते नहीं हो। तो ऊपर वाला है टोटल एनर्जी आउटपुट, कितना हमने एनर्जी यूज किया, डिवाइडेड बाई अगर फुल लोड में चलता, अगर फुल लोड में चलता तो कितना एनर्जी इनपुट होता, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये एनर्जी का एफिशिएंसी दे रहा है, तो ये क्या है? बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 kVA ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 1600 वाट, कॉपर लॉस एट फुल लोड it is equal to 1600 watt, iron loss it is equal to 900 watt, it will have a maximum efficiency for the load of, तो for maximum efficiency x is equal to under root of pi upon pcu फुल लोड होता है। ठीक है, x मतलब क्या हो गया? लोड फैक्टर, लोड समझ लीजिए, लोड पर यूनिट। तो x बराबर हो गया हमारा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई, हमारा 900 दिया हुआ है, कॉपर लॉस एट फुल लोड 1600 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/16, अंडर रूट ऑफ 9/16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो केवीए लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी में केवीए लोड कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू फुल लोड केवीए, तो ये 25 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 75 केवीए। ठीक है, 75 केवीए होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी, 75 केवीए लोड में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 230/460 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, 230/460 का ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एंड रिएक्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ सेकेंडरी आर, सेकेंडरी रेजिस्टेंस 0.75 ओम है और सेकेंडरी रिएक्टेंस है 1.8 ओम। ठीक है, अच्छा, इफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी व्हेन सप्लाइंग 10 एम्पियर एट 0.8 pf लैग। ठीक है, जब इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या हो गया? E2 माइनस V2 निकालना है। ठीक है, E2 माइनस V2, वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या हो गया? मतलब हमें E2 माइनस V2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.75, सेकेंडरी साइड का मैं R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है,
तो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है 0.75, प्राइमरी रेजिस्टेंस को उधर शिफ्ट करना है, तो 0.2 इंटू 460/230 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 0.75 प्लस 0.8, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8 7 15, 5 करिए 1.55 ओम हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक्स इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक्स इक्विवेलेंट 1.8 पहले से था प्लस 0.5 इंटू 460/230 का स्क्वायर, 1.8 प्लस 0.5 इंटू 2, ये आ जाएगा 4, हो जाएगा 1.8 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 3.8 ओम। तो हमारा सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन जाएगा, सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन जाएगा, सेकेंडरी का वोल्टेज है 460 वोल्ट, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आया था मेरा 1.55 ओम, एक्स इक्विवेलेंट मेरा आया था 3.8 ओम, और ये V2, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, और पावर फैक्टर भी दिया हुआ है 0.8 pf। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, E2 माइनस V2 अपॉन E2 इज इक्वल टू I2 R इक्वलेंट cos phi प्लस I2 X इक्वलेंट sin phi, है ना, अपॉन E2, ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो E2 माइनस V2 मेरा आ जाएगा I2 R इक्वलेंट cos phi प्लस I2 X इक्वलेंट sin phi। ठीक है, I2 की वैल्यू दिया है 10, R इक्वलेंट हमारा 1.55, cos phi हो गया 0.8 प्लस I2 10, X इक्वलेंट 3.8, sin phi आज आपका आ जाएगा 0.6। अगर cos phi 0.8 आता है तो sin phi आपका 0.6 आता है, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 38 इंटू 0.6। ठीक है, ये हो जाएगा 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 338 इंटू 0.6, ये आ जाएगा आपका 35.2 वोल्ट। आंसर देख लेते हैं, ये देखें सी ए ऑप्शन आ रहा है हमारा 35.2 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप इफ द पावर फैक्टर इज 0.8 लीडिंग। तो इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या है, अगर पावर फैक्टर आपका 0.8 लीडिंग है, इफ पावर फैक्टर इज 0.8 लीडिंग, देन E2 माइनस V2 उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, I2 R इक्वलेंट cos phi माइनस I2 X इक्वलेंट sin phi आएगा। I2 10 है, R इक्वलेंट अपना 1.55 है, cos phi आपका 0.8 आया था, माइनस 10 इंटू 3.8 इंटू साइन phi आपका आएगा 0.6, तो ये हो जाएगा 15.5 इंटू 0.8, 15.5 इंटू 0.8 माइनस 38 इंटू 0.6। ठीक है, तो ये अगर हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 10.4 वोल्ट। सी ऑप्शन आ रहा है, माइनस ऑफ 10.4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज द फॉलोइंग फुल लोड सेकेंडरी करंट। फुल लोड सेकेंडरी करंट I2 फुल लोड, ये आपको दिया हुआ है 500 एम्पियर, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, द प्राइमरी करंट बीइंग 1/5 ऑफ द इट्स वैल्यू। प्राइमरी करंट जो है वो 1/5 इंटू 500 मतलब 100 एम्पियर है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर,
R1 दिया हुआ है 0.6, R2 दिया हुआ है 0.3, R2 दिया है 0.303, X1 दिया है 2, X2 दिया है 0.06. If the secondary is short circuited, find the primary voltage required to circulate the full load current. चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए. अब यहाँ पर क्या है, आपको मैं प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ. आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्राइमरी में सबको शिफ्ट करेंगे तो 0.6 प्लस 0.03 इंटू, देखिए I1 बाई I2 जो होता है ये N2 बाई N1 के बराबर होता है. तो ये आपका आया था 100 बाई I2 आपका 500 इज इक्वल टू N2 बाई N1. तो N2 बाई N1 आपका 1/5 आ जाएगा. चलिए, तो R इक्वलेंट अगर निकालेंगे तो प्राइमरी का करंट R इक्वल प्राइमरी का रेजिस्टेंस 0.6, 0.03 को हम लोग किधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं. देखिए ये जो होगा लो वोल्टेज का रेजिस्टेंस होगा, ये हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस होगा. लो वोल्टेज का रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देख करके पहचानिएगा. जो कम होगा वो लो वोल्टेज का होता है और जो ज़्यादा होता है वो हाई वोल्टेज का होता है. ठीक है, तो सेकेंडरी करंट ज़्यादा है, प्राइमरी कम करंट कम है, मतलब प्राइमरी साइड आपका हाई वोल्टेज साइड है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हाई वोल्टेज साइड शिफ्ट करना है, मतलब 5/1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.6 प्लस 0.03 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25. इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.6 प्लस 0.03 इंटू 25 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.35 ओम. उसी तरह से अगर एक्स इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 प्लस 0.06 इंटू 25, ये हो जाएगा 2 प्लस 0.06 इंटू 25 करते हैं तो यह भी आंसर आ जाएगा 3.5 ओम. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. देखिए क्या है, प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं. तो प्राइमरी में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो V1. ठीक है, आर इक्विवेलेंट अपना आया था, आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट आपका आया था 1.35 ओम. फिर एक्स इक्विवेलेंट आपका आया था 3.5 ओम. और सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब प्राइमरी को भी हम लोग शॉर्ट सर्किटेड ही मानेंगे. ठीक है, प्राइमरी को भी शॉर्ट सर्किट ही मानेंगे. तो जेड इक्विवेलेंट अगर निकाल लो तो अंडर रूट ऑफ आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर और प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.35 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर. ठीक है, इसको निकाल लेते हैं. वन 1.35 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट में कर दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 3.75 ओम. ये V1 है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा 100 एम्पियर. प्राइमरी का करंट क्या है, 100 एम्पियर. तो VSC निकालना है, ये जो वोल्टेज है वो VSC है. VSC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट. शॉर्ट सर्किट करंट ही हम लोग को कह रहा है फुल लोड करंट. शॉर्ट सर्किट में फुल लोड करंट फ्लो होना चाहिए, तो फुल लोड करंट को ही मैं शॉर्ट सर्किट करंट लूंगा मल्टीप्लाई बाय जेड इक्विवेलेंट. ठीक है, तो हमारा हो जाएगा VSC इज इक्वल टू ISC आपका 100 है, जेड इक्विवेलेंट 3.75 है, तो आंसर आ जाएगा 375 वोल्ट. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 375 वोल्ट. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको बताइएगा. ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट. पावर फैक्टर ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट के बराबर. आर बाई जेड होता है ना, पावर फैक्टर बराबर आर बाई जेड भी पढ़े होंगे आप लोग. आर की वैल्यू हमारी दी हुई है, आर हमारा कितना आया था, आर हमारा आया था 1.35 डिवाइडेड बाई 3.75. 1.35 डिवाइडेड बाई 3.75, 1.35 डिवाइडेड बाई 3.75, ये आंसर आ जाएगा 0.36 लैग. क्योंकि इंडक्टर है इसलिए क्या लगेगा, लैग. 0.36 लैग होगा इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 300 kVA ट्रांसफॉर्मर
ठीक है, पहले ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या हिसाब है उसको देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर कितना का है, 300 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, 11,000 ऑब्लिक 2200 वोल्ट 50 ट्रांसफॉर्मर हैज 190 टर्न एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग में 190 टर्न है, इसमें 190 टर्न है। ठीक है, 190 टर्न एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 0.06 ओम। द हाई वोल्टेज साइड हैज 910 टर्न एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1.6 ओम। When low voltage winding is short circuited, जब low voltage winding को short circuit करते हैं, the full load current is obtained with 550 volt applied on HV side। full load current तब मिलेगा जब हमारा HV साइड में हमने क्या दिया, 550 वोल्ट दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फुल लोड करंट मिला। फुल लोड करंट मतलब क्या हो जाएगा, इधर साइड का फुल लोड करंट आ जाएगा 300 अपॉन 2200, इसको 10 का पावर 3 भी करेंगे, 20 कैंसल, 3000/22, 3000 डिवाइडेड बाई 22, मतलब ये आ गया 136.36 एम्पियर। ठीक है, जब यहाँ पर 550 वोल्ट दिए तो यहाँ पर 136.36 एम्पियर फ्लो किया। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, इसके लिए इतना डेटा की जरूरत ही नहीं थी। चलिए ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, रिएक्टेंस वगैरह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ऑन एच वी साइड इज इक्वल टू आर ऑफ एच वी प्लस आर ऑफ एल वी इंटू एन एच वी बाई एन एल वी का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो आर एच वी दिया हुआ है 0 ए, आर एच वी दिया है आपको 1.6 प्लस आर एल वी दिया है 0.06 इंटू एन एच वी आपका 910 अपॉन 190 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 प्लस 0.06 इंटू 910 बाई 190 का स्क्वायर करना है। 910 अपॉन 190 इसका स्क्वायर इंटू 0.06 प्लस 1.6, ये आ जाएगा 2.97 आपका आ रहा है, मतलब अराउंड 2.98 ओम आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें VSC वगैरह की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, अ 50 kVA ट्रांसफॉर्मर इन अ 50 kVA ट्रांसफॉर्मर